हेलो एवरीवन, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो जी एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और सबसे पहले आप सबको हैप्पी हरेला। तो जी आज हमारा उत्तराखंडी त्यौहार है हरेला। और सावन के स्टार्टिंग में ही, जब सावन स्टार्ट हो जाता है ना, तब हमारे उधर ये त्यौहार मनाया जाता है। और बहुत सारे बीज ना, जैसे कि 7 अनाज को लेकर के उसका बोया जाता है वो बीज, और फिर उसको ना एकदम पीला करके बनाते हैं। जैसे कि पीला पेड़ उग जाते हैं ना जब, तो 8 दिन उसको लगातार पानी देते हैं हमारे उधर, और फिर उसके छोटे छोटे से पेड़ उगाते हैं। और फिर 9वें दिन में उसको काटा जाता है आज, और पूजा जाता है। जैसे कि सावन स्टार्ट हो रहा है ना, तो नए पेड़ पौधे होते हैं और नए अनाज होते हैं इसमें, तो उस सब के लिए जो है हमारे उधर उसकी स्टार्टिंग के लिए जो है सावन स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी स्टार्टिंग में ही हमारे उधर ये वाला त्यौहार जो है मनाया जाता है। और उसके बाद ही फिर सावन स्टार्ट हो जाएंगे हमारे उधर। तो आज वही है हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व त्यौहार हरेला। सुना होगा अपने नाम। और जो हमारे उत्तराखंड से है उनको तो ज़रूर ही पता होगा, क्योंकि हम तो बचपन से ही जो है इस त्यौहार को मनाते आ रहे हैं। पर अभी क्या है कि हम शहरों में रहने लग गए हैं ना, कि और काफ़ी दूर भी रहती हूँ मैं अपनी फैमिली से। तो मैं यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं करा था, बस मैं खाली त्यौहार मना लूँगी, जैसे कि भगवान जी को भोग लगा लूँगी, और हलवा हलवा पूरी, जैसे कि आलू की सब्ज़ी, ये सभी बनाऊँगी। और हमारे उधर बनती है इसकी सब्ज़ी। और जैसे कि व्रत में या फिर पूजा पाठ में हमारे उधर बिना लहसुन प्याज के ही सब्ज़ी बनती है ना, तो वैसी बनेगी सब्ज़ी, और खाना भी सब वही बनेगा, मतलब बिना लहसुन प्याज के, और भगवान जी को भोग लगेगा, और उसके बाद ही जो है हम लोग खाते हैं। और बस सुबह से ही जो है बच्चों को भेज दिया था, बच्चों के लिए स्कूल के लिए मैंने बना लिया था लंच में पास्ता, तो वो पास्ता लेकर के गए थे। और फिर उसके बाद ऊपर आने के बाद आराध्य को छोड़ के फिर मैंने पूरे घर में जो है झाड़ू पोछा सब कुछ पूरा साफ़ सफाई कर ली है। और भगवान जी को भी जो है मैंने साफ़ किया है, और पूरा मंदिर भी क्लीन किया। उसके बाद ही जो है मैंने पूजा पाठ करी है, और उसके बाद ही जो है आज ब्लॉग भी स्टार्ट किया है। तो जी यहाँ पे सारे काम मेरे हो गए हैं, और मैं फिर चली गई थी पूजा पाठ करने के बाद मंदिर किचन में। और किचन में जाने के बाद मैंने आलू छील करके पूरे रख लिए थे, और फिर उनकी जो है मैं ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों को पूरी के साथ आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो इसीलिए मैं तरी वाली जो आलू टमाटर की सब्ज़ी है ना, वो बना रही हूँ, और वो मैंने चढ़ा दी है। और साथ ही फिर मैंने कपड़े भी वॉश करके रखे थे, ज़्यादा कपड़े नहीं थे, तो हाथ से ही वॉश करती हूँ मैं ज़्यादातर कपड़े। जब ज़्यादा होते हैं ना तभी मैं मशीन लगाती हूँ, नहीं तो मैं हाथ से ही धोती हूँ। काम भी ज़्यादा नहीं होता है मेरा, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं है, और तो इतना ज़्यादा काम नहीं होता। बच्चे सुबह में ही चले जाते हैं, तो काम भी सारा टाइम से ही ख़त्म हो जाता है बच्चों के जाने के बाद। तो बस मैंने इसीलिए कपड़े जो है हाथ से ही वॉश कर लेती हूँ। और पूरा घर की क्लीनिंग वगैरह सारी हो गई थी, और सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी है। और फिर मैं पूजा पाठ करने के बाद फिर थोड़ा बहुत जो काम बचे हुए हैं इनको ख़त्म कर लूँगी। आज मैंने ये वाले बेड की ना बेडशीट जो है पूरा जो है वॉश कर दी थी। काफ़ी दिन हो गए थे, गंदी तो नहीं हो रही थी, क्योंकि इधर कोई रहता नहीं है, कोई सोता भी नहीं है इस बेड में। बस ये है कि गद्दा नीचे लगाया हुआ है, तो इसीलिए ऐसे ही अच्छा नहीं लगता। तो मैं हमेशा बेडशीट जो है बिछा कर ही रखती हूँ, और अच्छा भी लगता है बेडशीट बिछाने से ना, हमारे रूम के एक अलग से ही जो है उसको लुक मिल जाता है अच्छा सा। तो देखिए काम मेरा सारा ख़त्म हो गया है, घर भी पूरा साफ़ सुथरा हो गया है, और पूरा घर जितने भी सामान है सारे अपनी जगह पे मैंने अरेंज करके रख दिए हैं, और सारे कमरे जो है मेरे साफ़ सुथरे हो गए हैं। और फिर जो है मैं अब लग जाऊंगी अपने त्यौहार मनाने की तैयारी में। तो यहाँ पे सब्ज़ी मेरी बन गई है, और आज बाल भी वॉश करे थे मैंने। वैसे तो मैंने 2 दिन पहले ही अपने बाल वॉश करे थे, पर आज त्यौहार है, तो त्यौहार के दिन जो है हमारे उधर ना अच्छे से नहा धो करके बाल वाल वॉश करके, गाँव में तो ना ऐसे पूरा गेट के बाहर ना पूरा लीपा जाता है। पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, हमारे उधर तो लीपना ही बोलते हैं। और गाय का गोबर लेके मिट्टी लेके पूरे घर को जितना भी हमारा गेट होगा सबको जो है ऐसे लीपा जाता है, और फिर उसमें फूल रखते हैं। फिर जा कर के जो है पूजा की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे तो रोज़ जो है हमें झाड़ू पोछा हम लोग करते हैं।
तो बस वही है। और तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, बस सब्ज़ी तो मेरी बन करके रेडी हो गई है और आटा भी मैंने लगा लिया है पूरी के लिए, और बेसिक ही लगाया है, ऐसा कुछ मतलब अलग से नहीं करा है जैसे हम डेली करते हैं, बस वही किया है। तो त्यौहार है तो इसीलिए जो है मना रहे हैं। और तो यहाँ पे मैं मीठे में सेमियाँ बना रही थी, तो सेमियाँ ना मेरे पर मैं लेके आई थी बाहर से, वो भुनी हुई थी, तो मुझे नहीं पता था वो भुनी हुई है, तो मैंने फिर से उसको घी में अच्छे से भून लिया था और फिर मैंने उसमें दूध डाल दिया है पूरा 1 लोटा। और दूध डालने के बाद फिर मैंने उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दी है, मतलब स्वाद के अनुसार ही डाली है, ज़्यादा नहीं बनाई थी मैंने, सेमिया भी बहुत कम ही बनाई थी। और आराध्या को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो, और आरब भी मीठा इतना ज़्यादा उसको भी नहीं पसंद है। हमारे घर में मीठा बस मुझे मेरे हस्बैंड को पसंद है, तो वो अभी है नहीं। तो बस यहाँ पे मेरी सेमियाँ बन गई थी और फिर जो है मैं फटाफट से पूरियाँ भी बना लूँगी। और बस यहाँ पे मैंने पूरी, तेल भी मेरा गरम हो गया है और छोटी सी पूरी रख दी है, उसको बना करके ना मैं चूल्हे जो हमारा चूल्हा है ना उसको दे दूँगी, उसके पास रख करके फिर मैं बाकी सारी पूरियाँ जो है आराम से यहाँ पे तल लूँगी। और टाइम भी अभी यहाँ पे ज़्यादा नहीं हुआ है, 11:30 हो गया होगा टाइम। तो थोड़ी देर ना मैं काम करने के बाद बैठ गई थी, और खाना तो मैंने सुबह में नाश्ता वास्ता कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि पूजा करने के बाद जब भगवान जी को भोग लग जाएगा ना, उसके बाद ही जो है मैं भी लंच करूँगी, और पहले भगवान जी को भोग लगा दूँ और उसके बाद ही जो है मैं करूँगी। तो यहाँ पे बच्चों के लिए तो मैंने पास्ता बनाया था, थोड़ा पास्ता भी बचा हुआ था पर मैंने नहीं खाया है, जब भगवान जी को भोग लग जाएगा उसके बाद ही होगा मेरा खाना। तो बस यहाँ पे मेरी पूरियाँ जो है बन गई हैं, और पूरियाँ ना मैं हमेशा गोल पूरी बड़ी सी पूरी रोटी जैसे बना देती हूँ गोल, और फिर उसको चकोर में ना ऐसे काट देती हूँ, एक पूरी की मतलब 4 पूरी बन जाती है। और ऐसे करने से ना फटाफट से पूरियाँ बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे मेरी पूरियाँ बन ही रही थी, तो सब लोगों का ना फ़ोन भी आ रहा था, मेरी मम्मी का और मेरी सास का, और मेरे बच्चों, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनका भी फ़ोन आ रहा था, और साथ में मेरी बड़ी वाली जो दीदी हैं उनका भी फ़ोन आ रहा था। तो सबसे ना इस त्यौहार में सबसे बात होती है हमारे, मतलब सबको बधाई देते हैं हम हैप्पी हरेला करके, तो सबको जो है सबसे बात भी हो रही थी, बीच बीच में ना फ़ोन भी आ रहा था सबका, तो मैं वीडियो भी शूट कर रही थी साथ में, जो है फिर फ़ोन आ रहा था तो फिर बीच में बात भी कर रही थी सब लोगों से। सबको विश करते हैं हम लोगों में ना कि जैसे कि त्यौहार कोई भी होता है तो हम एक दूसरे को ना ऐसे विश करते हैं, और अच्छा भी लगता है। बार त्यौहार चाहे कोई भी हो, चाहे किसी से कितने भी गिले शिकवे क्यों ना हो, और ऐसे ना छोटे त्योहारों के मौके पे सारे गिले शिकवे भुला भुला देना चाहिए इंसान को। और वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं वैसे आपसे बोल रही हूँ, वैसे तो भगवान की कृपा से सबके साथ अच्छे रिलेशन है, आज तक ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे सबसे बात हो गई थी, और बीच में थोड़ा सा जो है फ़ोन आ गया था, उसके बाद मैं अपने लिए ले करके चली गई थी थोड़ा सा मैंगो जूस, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी हो रही है। और जो मैंने ये कुर्ता पहना हुआ ना, इसमें ना थोड़ा सा गर्मी हो रही थी मुझे, क्योंकि मैं किचन में थी ना, इसलिए थोड़ा इसका कपड़ा इतना अच्छा नहीं है, तो इसमें थोड़ी सी गर्मी लग रही थी बस। तो यहाँ पे मैंने फ़ैन भी ऑन करके रखा है अपना। तो जी यहाँ पे खाना बन करके रेडी हो गया था, और मैंने भगवान जी के लिए लगा लिया है प्लेट, और भगवान जी को यहाँ पे मैं भोग लगा दूँगी। और थोड़ी देर में फिर आरब भी आ ही गया था स्कूल से, तो यहाँ पे भोग लगाने के बाद आरब ने तो लंच नहीं करा, क्योंकि वो खा करके आया था, और उसको मैंने टीका लगा दिया है, और साथ ही अपने लिए भी अब मैं प्लेट लगा लूँगी। और इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।